या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण माँ संतोषी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, माँ संतोषी माँ लक्ष्मी का दिन है। लक्ष्मी जी सब पर कृपा करें, उतना ही कृपा करें जिससे घर में आगे चल के विवाद न हो, संपत्तियों को लेके, चीज़ों को लेके। माँ संतोषी सबकी रक्षा करें। इन सब को प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। आज 28 जून है 2024। नास्ट्रेडमस का एक न्यूमरोलॉजी है कि जो लोग जिनका पूर्णांक 1 होता है, या जो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1 तारीख, ठीक है, 19 तारीख, ठीक है, 28 तारीख, 1, 19, 28, ये 3 तारीख ऐसे होते हैं। ऐसे लोग 1 नंबर के होते हैं और ऐसे लोग हमेशा शीर्ष अभिभावक पे जाते हैं या बड़े लोग होते हैं। हर किसी का जन्म इन तिथियों में नहीं होता। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी हुए थे, जिनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। ये कई भाषाओं के पारंगत थे, संभवतः 6 भाषा या और। काफ़ी बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। आज उनकी जयंती है। 28 जून 1921 के दिन वो पैदा हुए थे। मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूँ। वो विद्वता के प्रतिमूर्त थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ए लास्ट रिफ्यूज ऑफ हिज काउंडर। दुनिया का सबसे नीच काम है राजनीति करना, मैं उसमें नहीं जाता। उनकी योग्यता दक्षता का मैं कायल हूँ। आदरणीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी का मैं उनको नमन करता हूँ। आज अगर मैं अपने देश की बात करूं तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस है। बीमा के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। आज जब मल्टीपल डिजीज डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे डिजीज हैं जिन पे R&D होती है, और अचानक जब काफ़ी पैसे की आवश्यकता होती है तो हम नहीं अफोर्ड कर पाते। ऐसे में क्या होता है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत हम इलाज करा लेते हैं। ये बात अलग है। हमारे देश में एक काम बहुत बढ़िया किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे यूपी गवर्नमेंट। जब जो लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, इनका सारा खर्चा सरकार वहन करती है, चाहे वो केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार। यही कारण है जो रिटायर्ड होते हैं सरकारी नौकरी से, उन्हें चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके अपने पास से कुछ नहीं जाना है। और जितने प्राइवेट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर, ऐसे जो सेमी है या और हैं, बहुत सारी, मैं तो कहूँगा मल्टीनेशनल कंपनियां तो एक इंश्योरेंस करती है कि जो एम्प्लॉय है वो, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, इस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस होता है। और तमाम इंश्योरेंस की फील्ड है, तमाम पॉलिसीज है। मैं पॉलिसीज़ का जिक्र करके कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ। मेरा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ केवल हेल्थ इंश्योरेंस से। और जानकारी दे दूँ, मेरा एमकॉम में सब्जेक्ट भी था इंश्योरेंस का। बता सकता हूँ तमाम पॉलिसीज, और मालिक का आशीर्वाद है, मैंने करीब 12 साल इंश्योरेंस फील्ड में काम किया हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में था।
बता तो मैं सकता हूँ, आवश्यक नहीं समझता। मैं केवल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस का सबको एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए, चाहे वो एनुअली प्रीमियम दे के, चाहे हाफ ईयरली या टर्मिनल या मंथली, जो भी है। मैं उस चक्कर में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कराना इसलिए चाहिए, फॉर व्हाट, फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव इन व्हाट रेफरेंस, मान लो माता पिता बीमार हो जाए और 5-10 लाख का खर्चा आए, तो हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए वो खलेगा नहीं, इसलिए करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस से हो जाएगा। बाकी तो लोग सर्वत्र सुखी हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जब तक मर नहीं जाते तब तक पूरा खर्चा उनका वाहन उठा रही है गवर्नमेंट, दवा दारू का बिल लेके जाते हैं। एनीवे, ये व्यवस्था है। इंश्योरेंस के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए, अवश्य अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके कुछ चीज़ आसान हो जाती है। पॉलिसी किसी तरह कराएं जो आपको सूट करे, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, जैसी भी आपकी इच्छा। पर हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस को मैं कहूँगा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ अभी पता ही नहीं है और लोगों के है, डायग्नोसिस में भी आते हैं, उसके बावजूद R&D करते रहते हैं लोग भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। खुद डॉक्टर को नहीं पता कौन सी दिक्कत है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, वो खाली कैलकुलेशन करते हैं, रिकमेंडेशंस करते हैं। एनीवे, मैं आपके सम्मुख एक गाना प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, मदन मोहन जी को नमन करते हुए। उनके म्यूजिक डायरेक्टर उसके हैं, और ये जो है देख कबीरा रोया, एक पिक्चर थी, लिरिक राजेंद्र के सामने लिखा है, गायक मन्ना डे हैं। मन्ना डे जी, मैं उनको नमन करता हूँ। मैं अपनी आवाज़ में उस गाने को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, यदि कोई त्रुटि होगी तो माफ़ करेंगे। कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूरतिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं पर छाई। दूजे पल फिर
ध्यान ये आए हो न कहीं पर छाई, जो परदेशी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया। थैंक यू। पुनः मन्ना डे साहब को नमन। आप सभी का आज का दिन, शुक्रवार का दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।